बच्चों आज हम करने वाले हैं मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3। लास्ट वीडियो में हमने की थी 3.2, उसको हमने कंप्लीट किया था और ऐसे आपको रेगुलर इंटरवल में वीडियोस मिलती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। देखो बच्चों हमें पहले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, उन्होंने बोला कि आपने ट्रांसपोज निकालना है। देखो ट्रांसपोज का हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। आपको मान लो कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपने उसकी रो को क्या करना है, उसके कॉलम में चेंज कर देना है। बस जब आपने रो को कॉलम में चेंज किया तो वो आपका आ गया क्या है, ट्रांसपोज आ गया। मान लो आपके पास पहली मैट्रिक्स दे रखी है उन्होंने, तो आपने क्या किया, इसको लेट्स सपोज हम ए मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है 5 1/2 -1, ये हमने मैट्रिक्स ए मान लिया। और अगर मैं ए का ट्रांसपोज मानूंगा तो ट्रांसपोज के दो नोटेशन है स्टूडेंट्स। एक तो आप उसको ए इस तरह से डैश डाल सकते हो, या आपकी चॉइस है आप ए के ऊपर टी भी लिख सकते हो। दोनों का मतलब हम ए ट्रांसपोज ही मानते हैं। देखो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में। तो इसका मतलब देखो ये पहली रो है, इस रो में एक ही एलिमेंट है, तो रो किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में। तो ये पहला रो है तो पहली जगह ही रहेगा। ये देखो क्या स्टूडेंट्स, दूसरी रो, दूसरी रो किस में चेंज होगी, दूसरी कॉलम में, क्योंकि मैंने क्या बोला सभी रो किस में चेंज होंगे, कॉलम्स में। तो दूसरी रो है तो ये बन जाएगा आपका दूसरा कॉलम, ठीक है। इसी तरह ये कौन सा रो है, थर्ड रो, और थर्ड रो किस में चेंज होगा, थर्ड कॉलम में, तो क्या आ जाएगा -1। तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना है, सभी रो जब भी आपका ट्रांसपोज बोला जाए तो आपने रो को किस में चेंज कर देना है, कॉलम में। अब हम देखते हैं दूसरी एग्जांपल लेकर। देखो हमारे पास मैट्रिक्स दूसरा दिया है 2 क्रॉस 2 का। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं, देखो इसका ट्रांसपोज लूं तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा मेरे पास, जो ये रो है ये रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। अगर कॉलम में चेंज होगी तो ये मेरा बन जाएगा 1 -1। सेकंड रो किस में चेंज होगी, वो भी कॉलम में होगा, तो क्या आ जाएगा 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अगर मैं इसको ए मानूं तो हमारे पास मैंने ट्रांसपोज लिया तो इसका क्या आ गया, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का या ए डैश का, आपकी मर्जी है जो मर्जी लिखो, उसका आ गया 1 -1 2 3। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये थर्ड पार्ट, इसका भी करके देखते हैं। ये हमें आपको कोई मैट्रिक्स दिया है, मैं सपोज करता हूं इसको मैंने ए मान लिया अपनी तरफ से। अब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, मान लो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो दोनों तरफ मैं डैश लगा सकता हूं या टी लिख सकता हूं। तो इसका ट्रांसपोज का क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, देखो रो किस में चेंज होगी, कॉलम में। तो ये आपके पास क्या है, पहली रो, तो पहली रो क्या हो जाएगी, पहला कॉलम बन जाएगा। दूसरी रो क्या होगी, दूसरा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। देखो तीसरी रो क्या होगा, तीसरा कॉलम बन जाएगा। इस तरह से आपका ये आ जाएगा। ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए ट्रांसपोज, या आप इसको ए डैश भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी दोनों में से कुछ भी लिख लो, ठीक है। एक ही लिखना है, या ए ट्रांसपोज लिखना है या ए डैश लिखना। तो अब देखो और डाल देता हूं यहां पे, ये हमने तीनों अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस किए। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए की वैल्यू हमें गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, और उसने बोला हमें वेरीफाई करो a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन दूसरे में क्या है, नेगेटिव। तो आपने करना क्या, देखो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही हम उठाएंगे तो हमने क्या करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना। तो मैं a प्लस बी निकाल लेता हूं। देखो पहले a प्लस बी कैसे निकलेगा, a आपको दिया हुआ है, ये देखो a आपको गिवन है और b भी आपको गिवन है, तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं सिंपली। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो -1, हम क्या कर रहे हैं, a और b को क्या कर रहे हैं, ऐड। देखो -1 -4, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। -1 -4 क्या बन जाएगा, -5। तो ये आ जाएगा आपके पास -5, ठीक है, ये -5 आ जाएगा। अब इसी तरह से दूसरा देखो 2 है, 2 + 1 तो क्या बनेगा, 3। इसी तरह थर्ड देखो 3 + -5, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो 3 में से 5 गया तो कितना बनेगा आपका, -2। अब देखो अगला सवाल, 5 + 1 तो क्या होगा, ये 6।
7 प्लस 2 क्या बनेगा 9, 9 प्लस 0 क्या बनेगा 9, ठीक है। इसी तरह से -2 प्लस 1 -1 बनेगा, 1 प्लस 3 क्या बनेगा 4, 1 प्लस 1 क्या बनेगा 2। तो भाई आप लोगों के पास ये आ गया a प्लस बी, लेकिन हमने क्या निकालना है a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो आप क्या करो, इसका भी ट्रांसपोज ले लो, इसका भी ट्रांसपोज कर लो। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो किस में चेंज होती है, कॉलम में। तो हम इसके रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो क्या आएगा -5 3 -2 और यहाँ पे बनेगा 6 9 9 और अगला आएगा -1 4 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी का ट्रांसपोज का ये आंसर है। अब हम उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड a डैश प्लस b डैश। ये हमने कौन सा निकाला है, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो राइट हैंड साइड उठाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, राइट हैंड साइड तो वो कह रहे हैं a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज सॉल्व करो, ठीक है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले a ट्रांसपोज लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास a ट्रांसपोज क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखो -1 2 3 ये रो है, रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। तो मैं फटाफट लिख देता हूं -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। ये हमारे पास आ गया a ट्रांसपोज है ये a डैश, ठीक है। इसी तरह से b डैश निकाल लेते हैं, b ट्रांसपोज। तो क्या आएगा हमारे पास -4, ये देखो ये रो है, रो किस में चेंज होगी, कॉलम में। तो क्या आएगा -4 1 -5, अगला क्या आएगा 1 2 0, नेक्स्ट क्या आएगा 1 3 1। ये आपके पास क्या आ गया b ट्रांसपोज। इन दोनों को ऐड करते हैं अब हम, ठीक है। तो ये आपके पास a ट्रांसपोज, ये आपके पास b ट्रांसपोज। अब ऐड करके क्या आएगा, देखो -1 -4 क्या बन जाएगा -5, 5 प्लस 1 तो क्या बनेगा 6, -2 प्लस 1 तो क्या बनेगा -1। देखो मैच हो रहा है ना ऊपर से, 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 2 9, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये आ जाएगा 4 और ये बन जाएगा आपका -2, ये बनेगा 9 और ये क्या बन जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 9 और वो 1। तो देखो आपका जो a राइट हैंड साइड है क्या आया, लास्ट वाला मैट्रिक्स। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये दोनों क्या है, सेम है, देखो दोनों सेम है। तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हमने क्या कर दिया, ये प्रूफ। इसी तरह बच्चों आपने सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर देना, सिंपल है। बस आपने जहां पे मैंने प्लस किया है आपने वहां पे माइनस करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालना, इसी तरह राइट हैंड साइड में भी यहाँ क्या कर देना, माइनस। तो माइनस करके आपका क्या आ जाएगा, आंसर। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं तो मैंने फोर्थ उठा लिया। तो क्या कह रहे कि आपके पास अब a ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन है। तो उन्होंने लिखा a ट्रांसपोज इक्वल टू दिस एंड b आपको दिया हुआ है और उसने हमें पूछा है a प्लस 2b का ट्रांसपोज क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने a प्लस 2b दिया हुआ, a प्लस 2b निकालना है और हमें दिया क्या हुआ, a ट्रांसपोज। तो इसका मतलब मुझे पहले a निकालना पड़ेगा, फिर उसमें 2b ऐड करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसका मैं ट्रांसपोज लूंगा। तो देखो a ट्रांसपोज है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर किसी ट्रांसपोज का हम फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो वो वही मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। ट्रांसपोज का अगर हम वही दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हमारे पास a आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास a ट्रांसपोज कितना था, -2 3 1 2। अगर मैं इसका भी ट्रांसपोज लूंगा, एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लूंगा तो मेरे पास a आ जाएगा, क्या बनेगा -2 1 3 क्योंकि ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगा और 1 2, ये हमारे पास आ जाएगा a गिवन है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना, 2b। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो हमारे पास ये a आ गया है तो इसके बाद हम क्या करते हैं, a प्लस 2b निकालना है, a प्लस 2b। तो a की वैल्यू गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो -2 1 3 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, a प्लस 2b। तो मैंने पहले भी क्या बोला था, अगर कोई भी नंबर किसी मैट्रिक्स के आगे हो तो पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 2 है तो 2 पूरी मैट्रिक्स के साथ होगा, तो क्या बनेगा, देखो स्टूडेंट्स -2 0 2 4। इस 2 को मैंने पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया।
तो 2 इंटू माइनस वन क्या होगा -2, 0, 2 इंटू वन क्या होगा 2, 2 इंटू 2 क्या होगा 4। अब इसको ऐड करते हैं, देखो क्या बनेगा ये। इसको ऐड करेंगे -2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, -2 क्या बन जाएगा -4, ठीक है। 1 प्लस 0 क्या बनेगा 1, 3 प्लस 2 क्या बनेगा 5, 2 प्लस 4 क्या बनेगा 6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आया a प्लस 2b। हमने निकालना क्या था a प्लस 2b का ट्रांसपोज, तो हम इसको क्या करेंगे ट्रांसपोज लगा देंगे। यहां पे भी जो आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज, इसका मतलब इसका ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या आएगा -4, 1, 5, 6। ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो देखो बच्चों पांचवा क्वेश्चन क्या है, वो कहते हैं आपके पास a और b दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं आपको पास, और आपको बताना है, वेरीफाई करना है a b ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, ये हमने प्रूफ करना है। तो इसका मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a b को मल्टीप्लाई, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है, फिर उसको इसके बराबर बनाना है। देखो उसने दो हमारे पास क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला, और दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो हम एक करेंगे, फर्स्ट या सेकंड में से एक उठाते हैं। तो फर्स्ट वाला अगर उठाएंगे हम, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले का लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या पूछा उसने, ए बी का ट्रांसपोज, यानी पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, सिंपल सा। ए क्या करेंगे, देखो a1 -4 3, और b क्या आ जाएगा -1 2 1। ये आपके पास आ गया। मैंने पहले भी बोला था आपको कि किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाले के रो दूसरे वाले के कॉलम के बराबर होंगे, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, ये वाला मैट्रिक्स, ये वाली रो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो 1 इससे होगा तो -1, यही रो अगले कॉलम से होगा तो क्या आएगा 2, ये वाली रो 2 आएगा, फिर ये वाला रो इससे आएगा तो क्या बनेगा 1। तो ये आपके पास इस तरह से मैट्रिक्स बनेंगे। अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो करेगा तो क्या बनेगा 4, इसको इससे करेगा तो क्या बनेगा -8, ये इससे करेगा तो क्या बनेगा -4। तो ये आ गया। इसी तरह से 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 क्या बनेगा 6, 3 इंटू 1 क्या बनेगा 3, ठीक है। ये चीज आ गई। तो अब हमारे पास ये क्या आया, ए बी आया है। अब हमें क्या चाहिए, ए बी ट्रांसपोज। जब मुझे ए बी ट्रांसपोज लिखूंगा, मान लीजिए यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज है, ए बी हमारे पास जो भी आया उसका हमने क्या करेंगे ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखो -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, इसका ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या बनेगा, देखो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड निकालना। देखो राइट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, तो अब देखो राइट हैंड साइड उठाते हैं b डैश a डैश। तो क्या करते हैं, देखो b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। तो सबसे पहले b का ट्रांसपोज लिखते हैं। b कौन सा मैट्रिक्स है आपका, देखो b ये है, इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास -1 2 1, ठीक है, -1 2 1। अब इसके साथ ये क्या है आपके पास b ट्रांसपोज, लिख देता हूं यहाँ पे मैं। अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करना है, a ट्रांसपोज। a क्या है आपके पास ये, अब देखो रो किस में होगा, कॉलम में, रो किस में, कॉलम में, इस तरह से। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 -4 3, ये चीज आ जाएगी। तो ये है आपके पास A ट्रांसपोज। कौन सा है ये, A ट्रांसपोज। तो ये है आपके पास B ट्रांसपोज, ये है आपके पास A ट्रांसपोज। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, -1 जब इससे होगा तो क्या आएगा -1, जब ये अगले से होगा तो क्या आएगा 4, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं 4। जब ये वाला इससे करेंगे तो क्या आएगा -3, इस तरह से। अब ये वाला नेक्स्ट से जाएगा, ये रो जाएगी इससे तो आएगा 2, ये वाली रो इससे करेंगे तो आएगा -8, ये रो इससे करेंगे तो क्या आएगा 6। इसी तरह से नीचे वाली रो फर्स्ट इससे करेंगे 1 -4 और ये क्या है 3। तो देखो अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये है हमारी राइट हैंड साइड, क्योंकि उसने बोला था B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, हमने राइट माना। लेफ्ट क्या माना हमने, A B ट्रांसपोज।
तो इसका आंसर ये रहा, राइट हैंड साइड का आंसर ये रहा। अब देखो दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों सेम है तो हमने क्या कर दिया, वेरीफाई। तो बच्चों आपने नेक्स्ट पार्ट खुद करना है, कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास देखो 6वां क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन क्या है, वो कहते हैं अगर आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आपने वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इनटू ए जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो 2 क्रॉस 2 का होगा, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स क्या है 2 क्रॉस 2 का दिया हुआ। ठीक है, दोनों क्वेश्चन दिए हैं, दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आपने क्या करना है सेकंड ट्राई करना। तो देखो पहले क्वेश्चन स्टूडेंट्स फर्स्ट, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ए ट्रांसपोज इनटू ए है, तो पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। देखो ए का ट्रांसपोज क्या होगा स्टूडेंट्स, cos अल्फा sin अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका cos अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा sin अल्फा, और यहाँ पे माइनस sin अल्फा है, और ये आपके पास आ जाएगा cos अल्फा। ठीक है, आपके पास a ट्रांसपोज निकाल दिया मैंने, अब उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, a से, तो बहुत इजी है ये। तो a ट्रांसपोज इनटू a, तो ये आ जाएगा आपका cos अल्फा माइनस sin अल्फा, यहाँ पे आएगा sin अल्फा, और क्या आएगा cos अल्फा। ये आपका a ट्रांसपोज है, और इसको मल्टीप्लाई कराना है a के साथ। a कितना है देखो, cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा, यहाँ पे माइनस sin अल्फा है, और ये आएगा आपका sin अल्फा, और क्या आएगा cos अल्फा। तो देखो बच्चों ये है, अब हमने क्या करना मल्टीप्लाई। अब हमें पता है रो को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम के साथ, तो कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आएगा, देखो बहुत सिंपल है, cos इंटू कॉस क्या बनेगा, cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस साइन इंटू माइनस साइन क्या बनेगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये चीज आ गई। अब इसको आगे से इस करोगे तो क्या आएगा, cos इंटू साइन, तो cos अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, cos अल्फा साइन अल्फा, और इसको इससे करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ये चीज बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, दूसरी रो उठानी है, और दूसरी रो को फिर वही करना है पहले कॉलम के साथ। तो पहले कॉलम के साथ करोगे तो क्या आएगा, देखो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये बन जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, ये चीज। अब इसी को हम दूसरी रो के साथ करेंगे तो क्या आएगा, देखो साइन इंटू साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा, और cos इंटू कॉस क्या होता है, cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों, अब देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब आप कहोगे सर ये sin अल्फा है, sin अल्फा cos अल्फा, ये cos अल्फा sin अल्फा, तो बच्चों मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं। cos अल्फा sin अल्फा को हम sin अल्फा cos अल्फा भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों सेम है, और यहाँ पे भी ये दोनों क्या है, सेम है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है, 1, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 1 0 0 1। देखो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 आ गया, यहाँ पे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वो भी 1 आ गया, ये दोनों कट गए 0, ये दोनों कट गए 0, तो 1 0 0 1। इसका मतलब A ट्रांसपोज इनटू A हमारा क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सेम क्वेश्चन है ये दूसरा भी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझे कमेंट में कमेंट जरूर करना। तो स्टूडेंट 7th क्वेश्चन देखो, इसके 2 पार्ट है, मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है, सेकंड पार्ट भी सेम है स्टूडेंट्स। ठीक है, वो आपने ट्राई करना है। देखो पहला पार्ट क्या है इसका, कहते हैं शो करना आपने कि ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, सिमेट्रिक। देखो स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हो, ठीक है, और अगर वो ए के बराबर ही उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो आप उसको बोलते हो वो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आपका वो ट्रांसपोज निकाला हुआ मैट्रिक्स नेगेटिव ए के बराबर आए, ठीक है, नेगेटिव माइनस ऑफ ए के बराबर आए, तो आप उसको बोलते हैं ये है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक सिंपल सी चीज है, बस आपने क्या करना, उसका ट्रांसपोज निकालना है। अगर वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आया तो सिमेट्रिक है, अगर वो उसके नेगेटिव के बराबर आया तो वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो भाई हम उसको सिंपली सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि वो क्या है। ये देखो आपके पास ये है मैट्रिक्स, और आपने सिंपली कर देना है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
अब देखो, अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज किया, दोनों तरफ डैश लगा दिया। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि AT लिखो या A डैश लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी लिख सकते हो आप। अब देखो A ट्रांसपोज है, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, ये बनेगा आपका 1 -1। इस रो को मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम में बदल रहा हूं। देखो 1 -1 5, ठीक है। अब इस रो को क्या कर रहा हूं, कॉलम में लिखूंगा -1 2 1। फिर इस रो को कॉलम में लिखूंगा 5 1 3। ये चीज बनी। अब एक चीज देखो, ये सेम नहीं है ए के बराबर। देखो 1 -1 5 -1 2 1 सेम। आपने इसका रो को कॉलम में चेंज किया, लेकिन ये मैट्रिक्स दोनों क्या है, सेम है। देखो कोई फर्क ही नहीं है इसका, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स ए के बराबर है। इसका मतलब इसका ट्रांसपोज ए के इक्वल है। अगर किसी का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक। तो हमने ये स्टूडेंट्स प्रूव कर दिए ये सिमेट्रिक है। अगर इसकी जगह स्क्यू सिमेट्रिक आया होता तो हम इसका ट्रांसपोज लेते और उस मैट्रिक्स में से देखते कि नेगेटिव कॉमन आ रहा है। अगर नेगेटिव सब में से कॉमन आता तो हम क्या बोल देते कि ये स्क्यू सिमेट्रिक। स्टूडेंट्स हमारे पास देखो 8th क्वेश्चन क्या है, तो कहते हैं आपके पास एक मैट्रिक्स है और आपने बताना है A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है और A - A ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। हम इसके दोनों पार्ट डिस्कस करते हैं। देखो आपके पास क्या है, पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। हमने क्या करना है, A + A ट्रांसपोज क्या करना है, सिमेट्रिक शो करना है। तो सबसे पहले A + A ट्रांसपोज लिख लेते हैं। A क्या होगा 1 5 6 7। इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आएगा, देखो ये आपका A है, यहाँ पे A ट्रांसपोज लिखूंगा मैं, ठीक है। रो को कॉलम में करता हूं 1 5 और इसको क्या करूंगा 6 7। ये हमने कर दिया इसका ट्रांसपोज और हम इसको करते हैं अब ऐड। देखो स्टूडेंट्स ऐड करके क्या आएगा, 1 + 1 क्या होगा 2, 5 + 6 क्या होगा 11, 6 + 5 कितना होता है स्टूडेंट्स 11, 7 + 7 कितना होता है 14। अब एक चीज देखो, आपके पास A + A ट्रांसपोज जो आया है, अगर आप उसका ट्रांसपोज लोगे, ठीक है, ये आपका A + A ट्रांसपोज आया है, जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा बताओ आंसर। देखो 2 11 11 14। अगर इसका ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आंसर आएगा, सीधा वही आएगा। देखो इसको मैं रो को कॉलम में चेंज करूंगा 2 11, इसको भी कॉलम में चेंज करूंगा 11 14। देखो सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है तो हमारा क्या आएगा, A + A ट्रांसपोज और इक्वल टू A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोनों सेम है, तो क्या आएगा, सिमेट्रिक। क्योंकि हमने किया था किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज दोनों बराबर आए तो वो क्या होंगे, सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स अब दूसरा सवाल भी देखो करते हैं, लगे याद कर लेते हैं यहाँ पे। तो A - A ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम पहले A - A ट्रांसपोज करते हैं। तो A - A ट्रांसपोज, तो A हमारा क्या था, देखो A हमारा 1 5 6 7, ठीक है। और माइनस क्या है, माइनस कर दिया। A ट्रांसपोज कितना है स्टूडेंट्स, A ट्रांसपोज है 1 6 5 7, ठीक है। ये चीज आ गई। अब इसको माइनस करते हैं। देखो 1 - 1 क्या आएगा, 1 - 1 आएगा 0, 5 - 6 क्या आएगा -1, 6 - 5 क्या आएगा 1, 7 - 7 क्या आएगा 0। तो बच्चों अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। देखो अब इसका ट्रांसपोज करेंगे हम, A - A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। देखो रफली लिख देते हैं हम, इसका ट्रांसपोज करते हैं। इसकी रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। तो इसका मतलब हमारा 0 -1 इधर है तो नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 0। इसको क्या लिख दिया 1 0। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा, तो माइनस कॉमन निकालूंगा तो देखो ये 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो नेगेटिव का 1 आ जाएगा, ठीक है। -1 है तो प्लस का 1 आ जाएगा, 0 0 रहेगा। अब ये चीज किसके बराबर है, देखो ये चीज इसके इक्वल है। देखो दोनों बराबर है, यहाँ पे दोनों सेम है, लेकिन फर्क क्या है, इसके आगे क्या है, नेगेटिव का साइन। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आए तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो होता है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहां से क्या रिजल्ट आता है, यहां से हमारा रिजल्ट आया है कि A
माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक।